everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी की क्लास। जिसने पहले मेंटल एबिलिटी की क्लास नहीं लगाई है, पहले वो प्रीवियस क्लासेस लगा लीजिए, तभी आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसे बेसिक कर चुके हैं, अब उससे आगे का लेवल हम करने वाले हैं। तो बेसिक पहले जरूर कर लेना, जिसने पहले मेंटल एबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ा हुआ। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो एक बार ये देख सकता है। हम कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उसका हमने थोड़ा बेसिक पार्ट किया है, थोड़ा सा लेवल हमने इंक्रीज भी किया था। आज थोड़ा और हाई लेवल का हम करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन जैसे कुछ बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आज डिस्कस करते हैं। मान लो कोड गिवन है अलग अलग नंबर्स के। ठीक है, अगर बोला जाए कि दिस इज मैन, ठीक है, दिस इज मैन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है दिस इज मैन को? पोलारो। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिस को पो बोला जाएगा या इसको ला बोला जाएगा या मैन को रो बोला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को बोला जाएगा ये। अब बोला जाएगा, ये देखो कि ग्रीन मैन। ठीक है, अब ग्रीन मैन को बोला जाता है ला सो। ठीक है, ग्रीन मैन को बोला जाएगा इज ही। इज ही को क्या बोला जाएगा? ओ एंड मो। ठीक है, मान लो आपके क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गिवन है कि दिस इज मैन को बोला जाएगा पो ला रो और ग्रीन मैन को बोला जाएगा ला सो, इज ही को बोला जाएगा पो एंड मो। अब क्वेश्चन में कैसे आएगा कि किसका पूछेगा कोड? अगर वो कोड पूछता है कि मैन का कोड बताइए क्या है, फाइन। अब देखो मैन का कोड पूछा है, हमें बताया है दिस इज मैन। दिस इज मैन का ये है, तो मैन का इन तीनों में से कोई होगा। अब ये देखो मैन किस और लाइन में कॉमन है? यहाँ मैन है, यहाँ ये मैन, इस लाइन में मैन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ और क्या क्या कॉमन है? ग्रीन यहाँ है, यहाँ ग्रीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैन कॉमन था। इसका मतलब इन दोनों में से सिर्फ एक चीज कॉमन आएगी दोनों लाइन में। मतलब देखो क्या कॉमन है, यहाँ ला कॉमन, यहाँ ला कॉमन। इट मीन्स मैन का जो कोड है वो हो जाएगा ला। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब अगर बात करें कि इज का कोड बताओ क्या होगा? अब देखो हमें मैन का पता लग गया ला, इसका होगा या तो पो या फिर रो। इज देखो क्या और कहीं है? इस लाइन में इज नहीं है, इसमें हाँ है। क्या और कुछ कॉमन है इन दोनों लाइन में, फर्स्ट और लास्ट में? इसके अलावा यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ कॉमन देख लो, यहाँ पो कॉमन, यहाँ पो कॉमन। मतलब मैन का हमारा हो गया था ला और इसका हमारा हो गया पो। ठीक है, अब अगर बात करें कि आप ये बताओ ही का कोड क्या है, ही के कोड की बात की जाए तो इसका हमें पता है पो, तो ही का कोड आ जाएगा मो। अगर बात करें ग्रीन के कोड की, तो मैन का है ला, तो ग्रीन का हो जाएगा सो। ठीक है, उसके बाद अगर दिस की बात करें, अगर डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिस पूछ लेता है कि दिस का बताओ, तो उस केस में हम क्या करते हैं? दिस कहीं कॉमन है कि वो चेक करेंगे। दिस यहाँ है, इस लाइन में दिस नहीं है, इसमें भी दिस नहीं है, मतलब कॉमन तो था नहीं। और क्या था? दिस इज मैन। अब ये देख लो उसके साथ वाला कहीं कॉमन है क्या? इज यहाँ था, तो इसका इन दोनों में कॉमन है, यहाँ से हमें पता लग गया इसका वो है। उसके बाद मैन था, ठीक है, मैन यहाँ है और यहाँ भी है, यहाँ से हमने मैन का निकाल लिया ला। फिर हम देखेंगे कि ये दोनों तो निकल गए, तो ऑटोमेटिकली दिस का क्या हो जाएगा? रो। ठीक है, तो इस तरीके से इनका सबका कोड हमें पता लग जाएगा। अगर डायरेक्ट वो दिस का पूछेगा तो इसके साथ वालों का देख लो। ठीक है, अगर दिस कहीं और कॉमन नहीं है तो, अदरवाइज जहाँ कॉमन होगा वहां तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि सबके कोड कैसे कैसे बनेंगे। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीएससी का हो या बैंकिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, एसएससी में भी आते हैं, हरियाणा एसएससी लगा लो, कुछ लगा लो। तो कोड वाला क्वेश्चन तो हर किसी में आता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो देखो अगर दिया हुआ है कैट इज क्यूट, अगर कोड है कैट इज क्यूट का, क्या बोला जाएगा कैट इज क्यूट को? रा
सा और मा। फाइन। अगर बोला जाए क्यूट ही, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का मीनिंग हो उसमें, ठीक है, तो वो सेंटेंस वैसे भी आ सकते हैं विदाउट मीनिंग। तो ये मत सोच लेना कि मैम क्यूट ही क्या होता है, कोई सेंटेंस ही नहीं बना, ठीक है। तो क्यूट ही का अगर बोला जाए रा और डो, और अगर बोला जाए ही इज का कोड हो जाएगा दो और नहीं, ये मतलब एक बार थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं। रा दो हो गया, ठीक है। अब ले लेते हैं ही आर ले लो, दो और सो, ठीक है। ये सो है, ये सा है, ये ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट है चीजें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए कि आप बताओ कोड क्यूट का कोड क्या है, तो क्यूट देखो इसमें भी है और इसमें भी है क्यूट, यहाँ क्यूट है ही नहीं, तो इन दोनों में क्यूट है ना कॉमन, तो यहाँ कुछ और देखो कॉमन है, कैट इज यहाँ है नहीं, कैट इज यहाँ ही है, यहाँ ही नहीं है। तो देखो सिर्फ क्यूट कॉमन था, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है रा, मतलब क्यूट का कोड आपका हो जाएगा रा। उसके बाद अगर बात करें, अगर वो पूछे कि आप बताओ आर का कोड क्या है, आर का कोड देखो और किसी में हमें दिख रहा है आर है ही नहीं, तो अब इसके साथ देखो ही था हमारे पास, यहाँ भी ही है, तो पहले ही का निकाल लो, जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, हमें दो कॉमन दिख रहा है, ठीक है। आप दो बोल सकते हो, डू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। देखो तो ये होगा किसका कोड, ही का, तो ही का दो आ गया, ठीक है। तो अब है किसका गया, आर का, तो आर का सीधा से सीधे यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर सो, ठीक है ना, समझ जाओगे, इस तरह से कोड निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो ही का हमारा निकल गया। अगर पूछा जाए कि कैट का कोड क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो कैट का कोड पूछा हुआ है, क्या कैट यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, क्या यहाँ है, यहाँ भी नहीं है कैट। अब देखो इज है कहीं, यहाँ भी नहीं है, तो सीधा सीधा हमें क्या पता लगा, कैट और इस कहीं भी कॉमन नहीं है, और यहाँ ये दो बचे हुए हैं सा और माँ। अब आंसर क्या होगा, अगर कैट का पूछा जाए तो कैट का आंसर आएगा इधर सा और माँ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में सिर्फ अगर ऑप्शन में ऐसे आएगा सा माँ बोथ या फिर इधर, तो आपको लगाना है इधर वाला ऑप्शन, फाइन। और इसकी अगर बात करें तो उसमें भी सेम केस हो जाएगा, इसका भी इधर सा और माँ, क्योंकि इनका कंफर्म हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या है। कोई ये मत बोलना कि कैट है, तो जैसे देखो क्यूट का अपना रा आ गया था ना, क्यूट का रा, लास्ट वाले का फर्स्ट वाला आ गया, तो इसका सेंटर वाला आएगा, वो ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगता इस कोडिंग रिकॉर्डिंग में, तो ये लॉजिक कोई नहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पता लगा लोगे, अगर ऐसा आ गया जिसका कहीं कॉमन नहीं है और दो बच गए हैं और कहीं भी वो सेम नहीं दिख रहा, तो कैट इस केस में दोनों में इधर लग जाएगा, कि इधर ये या फिर ये, ठीक है, इधर और वाला केस लग जाएगा इसमें। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोड निकालोगे इजीली। अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ठीक है, नंबर साला हमने किया था, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मान लो कोई नाम है नवीन ले लेते हैं, NWEEN। अगर नवीन को बोला जाता है 6, ठीक है, और अमन को बोला जाता है 4, ठीक है, तो आप बताओ सोनू ले लो, कि सोनू को सोनम ले लेते हैं, सोनम को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है, नवीन का कोड है 6, अमन का कोड है 4, तो आपको सोनम का कोड बताना है क्या होगा। आप 1 मिनट का टाइम ले सकते हो, देखो कि क्या हो सकता है, नवीन का 6 क्यों आया, अमन का 4 क्यों आया, एक बार थोड़ा सा माइंड में सोच के देखो कि ऐसा क्यों होगा। देखो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है ही, लेकिन वो वाला नहीं है जो हमने कैट बैट वाला किया था। कैट बैट वाले में नंबरिंग को सबको ऐड कर रहे थे ना, ऐसा मैं याद दिलवा दूं,
कि अगर कैट था उसमें क्या था, सी का 3 था, ए का 1 था, टी का 20 था, तो 24 इसका आंसर था ना, कैट को 24 बोल रहे थे, तो वो इन सबको ऐड करने से आ रहा था। बट अगर नवीन को ऐड करने बैठेंगे तो 6 आ ही नहीं सकता, एन का नंबर तो 14 होता है। ठीक है, तो आप माइनस करके भी देख सकते हो, क्या पता आपस में कुछ माइनस करके आ रहा हो, तो वो आपने सोचना है कि इसमें ऐसा क्या हो रहा होगा। चलिए मैं बता देती हूँ कि कैसे करेंगे हम इसको। देखो नवीन में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। ई 2 बार आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ 6 लिया गया है। तो ई को 2 बार काउंट करना है, एक बार काउंट नहीं करना। ठीक है, एन ए वी डबल ई एन, 6 हो गए टोटल। अमन में देखो 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4। इसमें लेटर कितने थे, 6, तो 6, इसमें कितने 4, तो यहाँ 4, इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो सोनम का कोड 5 हो जाएगा। आ गया ना समझ में, काफी इजी था। बिल्कुल सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा, अगर आपको आता होगा इसका मतलब सही समझ रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा। चलो डिस्कस करते हैं। मान लो राहुल है, RAHUL, इसको बोलते हैं 10, और पूनम को बोलते हैं 12। ठीक है, तो बताओ संजीव को क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द कोड फॉर संजीव। राहुल को 10 बोलेंगे, पूनम को 12 बोलेंगे, तो संजीव का कोड आपने बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोच लीजिएगा कैसे होगा। सेम वही कंसेप्ट है जो हमने अभी किया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या था, डिजिट लेटर हम देख रहे हैं ना कितने हैं। इसमें लेटर देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, लेटर अगर 5 है तो आंसर आया 10। अगला देख लो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 थे तो आया 12। तो यहाँ हमें लगा कि यहाँ 5 थे, यहाँ 6 थे, 5 से 10 आया, 6 से 12 आया, मतलब क्या डबल हो रहा है। आया समझ में, डबल हुआ ना। तो संजीव में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हम डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि कैसे आया। उसमें सीधा सीधा आंसर था, जितने लेटर थे उनको हम ऐड कर रहे थे। इसमें क्या है, जितने लेटर्स हैं उनको डबल कर दिया। ठीक है, आया समझ। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। अगर सौरभ SAURABH, अगर सौरभ को बोला जाता है, सौरभ का कोड देख लेते हैं क्या होगा, 2 1 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 और ये ले लेते हैं SAURABH, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए सौरभ को बोलेंगे ये नंबर, फाइन। अगर चलो मोहन ले लेते हैं, मोहन को बोलेंगे 0 5 6 1 और 8। ठीक है, सौरभ को बोलेंगे वो और मोहन को बोलेंगे ये नंबर। ठीक है, तो आपने बताना है रानो को क्या बोलेंगे, RANO। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सौरभ को बोला 2 1 3 4 1 7 6, मोहन को बोला 0 5 6 1 8, तो रानो को क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। सोचो एक बार आपकी क्या हो सकता है इसका आंसर, ऐसा क्यों आएगा। देखो वो तो है नहीं अभी जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वो तो सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा था ना, सिंगल में आ जाए डबल में आ जाए, लेकिन ये तो काफी ज्यादा हो गया। अब आप इनको ऐड भी कर सकते हो, देखो करके क्या आता है।
चलिए डिस्कस करते हैं। एक चीज आप ध्यान देखो, यहाँ ए, यहाँ भी ए, ये है सेकंड, ये है फिफ्थ, ये है सेकंड, ये है फिफ्थ, मतलब ए को 1 बोला, ए का नंबर भी 1 होता है। ठीक है, अब एस की अगर बात करें, एस से स्वेटर, स्वेटर 19 नंबर है, 19 तो नहीं है, मतलब नंबरिंग वाला तो नहीं है। ठीक है, बट ये पता लग गया कि ए को 1 बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो और कुछ रिपीट हो रहा है, SURBH, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। मोहन में देखो ए आ रहा है, इसमें 1 है, इसमें 1, मतलब ए का कंफर्म हो गया कि 1 है। उसके बाद एच था, एच यहाँ है, लास्ट में 6 और थर्ड पे 6, मतलब एच का हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर और क्या कुछ सेम मिल रहा है, एच हो गया, ए हो गया। ठीक है, बस इतने सेम है। अब अगर बात करें रानो की, तो रानो को क्या बोलेंगे, इसका मतलब देखो ये तो हो गया ना, ये सेकंड पे है, ये सेकंड पे, ये फिफ्थ पे था, ये फिफ्थ पे, ये एट्थ पे है, तो ये एट्थ पे है, सेवंथ पे है, सॉरी। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना कि ये जो नंबरिंग है वो इनके हिसाब से है कि एस को 2 बोला जाएगा, ए को 1 बोला जाएगा, यू को 3 बोला जाएगा। वैसे ही देखो एम को 0, ओ को 5, तो कर दो रानो को। आर को क्या बोलेंगे, फोर्थ, 1 2 3 4 बोलेंगे। ए को हमने देखा ही था सेकंड नंबर पे 1। एन को क्या बोलेंगे, लास्ट 8। ओ को क्या बोलेंगे, सेकंड 5। तो रानो का आंसर आ जाएगा 4185, इसका कोड हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देती हूँ, पहले हमने कॉमन देखा कि इनमें कुछ कॉमन है क्या, ए कॉमन आया, देखा नंबर 1। उसके बाद अगर नंबरिंग से होता तो हम देखते कि एस का तो 19 होता है, 19 नंबर होता है, बट यहाँ 19 नहीं है, यहाँ तो 2 था। ठीक है, तो एस को हमने मान लिया कि 2 है एक बार के लिए। एच हमने देखा अगर यहाँ 6 है तो क्या यहाँ एच थर्ड नंबर पे है, यहाँ भी थर्ड नंबर पे 6 है, एच यहाँ लास्ट था, यहाँ लास्ट 6 था, मतलब इनकी पोजीशन के हिसाब से इनको नंबर दिया गया है। फाइन, तो उस हिसाब से हमने रानो का निकाल लिया। आर हमारा यहाँ था फोर्थ पे, यहाँ फोर्थ पे 4 है, 4 आ गया। ए हमारा था सेकंड लास्ट 1 आ गया। एन हमारा लास्ट 8 और ओ हमारा सेकंड तो 5। आई होप ये चीज कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो ही गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल उसमें जो अपना एनटीएससी एग्जाम होता है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो 10th के बाद होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो बीए ही मान लेते हैं कि बीए को बोला जाता है 4 इसको लेते हैं 6। अगर एमए को बोला जाता है 28, तो बताओ सीए को क्या बोला जाएगा। ठीक है, बीए को बोला जाएगा 6, एमए को बोला जाएगा 28, तो बताओ सीए को क्या बोलेंगे। देखो कैसे आया 6, बी का नंबर कितना होता है, बी का नंबर होता है 2, ए का नंबर होता है 1, एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, ए का नंबर 1। अब देखो 21 से 6, 1 3 1 से 13 से 28, 13 और 1 से 28, और 31 से हमें अब ये देखना पड़ेगा क्या आएगा। तो ऐसे तो कुछ कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये देखो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 1 13 + 1, 2 + 1 आपका आएगा 3, 13 1 और कितना आ जाएगा 14। तो 3 से डबल हुआ 6, 14 का डबल हुआ 28, तो 3 + 1 4 का अगर आप डबल कर दोगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, किया क्या, जो नंबरिंग है इनकी, जैसे बी नंबर है 2 पे, ए नंबर है 1 पे, दोनों को प्लस किया, 3 आया, 3 का डबल। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, जितनी अपने लेटर्स थे उन सबको ऐड करके उनका डबल कर रहे थे ना। इसमें है क्या, जो इनका नंबर आता है ना, जिस नंबर पे ये स्टैंड करते हैं, उसको ऐड करके उनका डबल किया है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही एमए में एम का नंबर 13 होता है। अगर आपको याद नहीं है ना इनके नंबर, तो फर्स्ट वीडियो जो आई थी, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है, उसमें सभी याद करवाए हुए ट्रिक के साथ, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, 13 + 1 14, 14 का डबल 28। तो वैसे ही सी में सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, 3 + 1 4 का डबल 8।
आई थिंक ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ कि किस तरह से पूछा जाएगा। बमन ले लेते हैं। अगर बमन को बोला जाता है हैश स्टार एट द रेट स्टार और प्लस, ठीक है। अगर मैन को बोला जाता है एट द रेट स्टार प्लस, तो आपको बताना है नाम को क्या बोला जाएगा, ठीक है। देखो बमन को बोला जाएगा, ये कोड है बमन का, मैन का कोड है ये, तो नाम का कोड बताना है आपने क्या होगा। देखो मैं बता देती हूँ किस तरह से आएगा। अब यहाँ देखो क्या रिपीट हुआ, ए सेकेंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, यहाँ स्टार हुआ, मतलब ए को हम बोल रहे हैं स्टार। उसके बाद और कुछ रिपीट है, यहाँ एम है थर्ड पे, यहाँ एम है फर्स्ट पे, थर्ड पे एट द रेट, फर्स्ट पे एट द रेट, इसका मतलब एम का आ गया एट द रेट, ठीक है। यहाँ हमें कितने चाहिए, एम आ गया, ए आ गया और एन का और चाहिए ना, एन है यहाँ लास्ट में, यहाँ लास्ट में, यहाँ प्लस, तो दिख गया एन का मतलब प्लस आएगा। फाइन, तो यहाँ से निकाल लोगे। अब एन का आया प्लस, ए डबल ए है ना, तो डबल स्टार आ जाएगा और एम से आ जाएगा एट द रेट। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। अदरवाइज आप देख सकते थे इसके लास्ट में एम ए एन है और इसके यहाँ एम ए एन है, तो एम ए एन, तो ये आ गया एट द रेट स्टार एंड प्लस, एट द रेट स्टार एंड प्लस। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा था कि ये भी पोजीशन के हिसाब से ही आपको गिवन है, बी का हैश आ जाएगा, ए का स्टार आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो बमन का ये था, मैन का ये, तो यहाँ से आप नाम का निकालोगे ना कि किस तरह से आएगा। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और जो अभी नया है मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के लिए, जिसने ये सब पहले नहीं किया हुआ है, वो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकता है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे पहले की जो वीडियोस थी उनको भी अच्छे से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इसके लिए अभी। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू सो मच।